रोहन एक नेक दिल लड़का था। वो एक छोटे से गांव में रहता था। उसका सपना था कि उसका कोई साथी हो। एक दिन बारिश में रोहन को एक पिल्ला मिला। पिल्ला अकेला और कांप रहा था। वो मंदिर के पास छिपा था। रोहन का दिल पिघल गया। उसने पिल्ले को उठाया, उसे अपने सीने से लगा लिया। उसने पिल्ले को घर ले जाने का फैसला किया। रोहन ने पिल्ले का नाम शेरू रखा। शेरू का मतलब होता है शेर। रोहन ने शेरू को गर्म दूध पिलाया। शेरू धीरे धीरे रोहन पर भरोसा करने लगा। वो रोहन का हाथ चाटता और पूंछ हिलाता। उस दिन एक खूबसूरत दोस्ती की शुरुआत हुई। शेरू बड़ा होकर एक मजबूत कुत्ता बन गया। वो रोहन के प्रति वफादार था। वे हमेशा साथ रहते थे। रोहन शेरू को बहुत प्यार करता था। उनका बॉन्ड बहुत खास था। गांव में उनकी जिंदगी सिंपल और हैप्पी थी। रोहन का छोटा सा घर शेरू की प्लेफुल बाग से भरा रहता था। हर मॉर्निंग रोहन की नींद शेरू के चेहरा चाटने से खुलती थी। फिर वे दोनों एक लंबी वॉक पर जाते थे। वे हरे भरे खेतों से गुजरते और बहती नदी के किनारे किनारे चलते। शेरू बड़े जॉय से बटरफ्लाइज के पीछे भागता था। रोहन अपने फादर के साथ खेतों में काम करता था। शेरू पास ही एक शेडी ट्री के नीचे पेशेंस से बैठा रहता था। वो रोहन को काम करते हुए देखता रहता। उसकी आंखों में एडमिरेशन भरी होती थी। समटाइम्स रोहन अपने ब्रेक्स में शेरू से बातें करता था। शेरू चुपचाप सुनता, अपना सिर ऐसे झुकाता जैसे वो हर वर्ड समझ रहा हो। दोपहर में आफ्टर वर्क उनके प्ले टाइम का टाइम होता था। रोहन एक स्टिक फेंकता और शेरू उसे लपक कर ले आता। वे ऊंचे ऊंचे शुगर केन प्लांट्स के बीच हाइड एंड सीक खेलते थे। गांव के चिल्ड्रन भी अक्सर उनके साथ खेलने आ जाते थे। शेरू सबके साथ जेंटल था। इवनिंग्स शांत और पीसफुल होती थी। रोहन अपने घर के पोर्च पर बैठता था। शेरू अपना सिर रोहन की लैप में रख लेता था। वे अंधेरे स्काई में स्टार्स को निकलते हुए देखते थे। रोहन और शेरू के बात करने का एक स्पेशल तरीका था। उन्हें एक दूसरे को समझने के लिए वर्ड्स की जरूरत नहीं थी। एक लुक, एक छोटा सा साउंड या पूंछ का हिलाना ही इनफ था। अगर रोहन सैड होता तो शेरू आकर उसके पास बैठ जाता। वो अपनी नोज से रोहन के हैंड को नज करता। इस सिंपल जेस्चर से रोहन को हमेशा बेटर महसूस होता था। शेरू का प्रेजेंस एक बड़ा कंफर्ट था। शेरू बहुत क्लेवर डॉग था। उसे रोहन का रूटीन मुंह जबानी याद था। उसे पता होता था कि कब वॉक्स का, कब फूड का या कब प्ले का टाइम है। अगर रोहन फॉरेस्ट जाने के लिए अपना बैग उठाता तो शेरू एक्साइटमेंट से जंप करने लगता। रोहन अक्सर शेरू की इंटेलिजेंस पर हैरान होता था। उसे लगता था कि शेरू सिर्फ एक एनिमल नहीं बल्कि एक सोल है जो उसे डीपली समझती है। रोहन शेरू का बहुत ख्याल रखता था। वो हमेशा मेक श्योर करता कि शेरू को फ्रेश वाटर और गुड फूड मिले। अगर शेरू कभी अनवेल महसूस करता तो रोहन बहुत वरी करता था। वो शेरू के साइड में रहता, उसकी नर्सिंग करके उसे हेल्थ वापस दिलाता। उनकी फ्रेंडशिप उनकी जिंदगी की एक सिंपल ट्रूथ थी। यह एक बॉन्ड था जो ट्रस्ट, लव और म्यूचुअल रिस्पेक्ट पर बना था। एक ब्राइट मॉर्निंग गांव पर सूरज वार्मली चमक रहा था। पेड़ पर बर्ड्स मीठे गीत गा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भी दूसरा ऑर्डिनरी पीसफुल डे हो। रोहन ने घर के मॉर्निंग चोर्स निपटा। फिर उसने पास के फॉरेस्ट में जाने का डिसाइड किया। उसे कुकिंग के लिए कुछ ड्राई फायरवुड इकट्ठी करनी थी। शेरू एज ऑलवेज रोहन के साथ जाने को रेडी था। जैसे ही रोहन ने अपनी एक्स और एक रोप उठाई, शेरू अपने फीट पर खड़ा हो गया। उसकी टेल एक्साइटेडली हिल रही थी। उसकी आईज एंटिसिपेशन से चमक रही थी। उसे रोहन के साथ फॉरेस्ट जाना बहुत पसंद था। शेरू के लिए रोहन के साथ कोई भी ट्रिप एक एडवेंचर होता था। रोहन शेरू के एंथुसियाज्म को देखकर मुस्कुराया। कम ऑन शेरू, रोहन ने उसका सिर थपथपाते हुए कहा। लेट्स गो गेट सम वुड। टुगेदर वे फॉरेस्ट की ओर निकल पड़े। पैथ उनके लिए फेमिलियर था। वे उस पर मेनी टाइम्स पहले भी चल चुके थे। एयर फ्रेश और क्लीन थी। सनलाइट पेड़ों के लीव्स से फिल्टर होकर आ रही थी। जमीन पर डांसिंग पैटर्न्स बना रही थी। रोहन खुशी में एक हैप्पी ट्यून गुनगुना रहा था। जैसे जैसे रोहन और शेरू फॉरेस्ट में डीपर जाते गए, ट्रीज और टॉलर होते गए। सनलाइट डिमर होती गई। गांव की चीयरफुल साउंड्स पीछे फेड हो गई। एयर में एक स्ट्रेंज क्वाइटनेस छा गई। यहां तक कि बर्ड्स भी यहां कम चर्प कर रही थी। रोहन को थोड़ा अनईजी महसूस होने लगा, लेकिन उसने उस फीलिंग को डिसमिस कर दिया। वो फॉरेस्ट के इस पार्ट में पहले भी आ चुका था। सडनली शेरू ने प्लेइंग बंद कर दिया। वो वेरी स्टिल खड़ा हो गया। उसके ईयर्स पर्क्ड अप और वो सॉफ्टली ग्राउल करने लगा। यह एक लो वार्निंग साउंड थी जो रोहन ने रेयरली सुनी थी। रोहन ने अपने वर्क से नजर उठाई। व्हाट इज इट शेरू? उसने अ लिटिल कंसर्न्ड
पूछा। शेरू ने रोहन की तरफ लुक नहीं किया। उसकी गेज थोड़ी दूर बुशेस के एक डेंस थिकेट पर फिक्स्ड थी। देन रोहन ने भी सुना बुशेस में एक रस्लिंग साउंड एक लार्ज डार्क शेप थिकेट से इमर्ज होने लगा। इससे पहले कि रोहन कुछ सोच पाता कि व्हाट टू डू, शेरू ने एक्ट किया। उसने सेंस कर लिया था कि उसका बिलवेड रोहन कितने ग्रेव डेंजर में है। उसकी सारी प्लेफुलनेस एक इंस्टेंट में वैनिश हो गई। एक फियर्स करेज उसके स्मॉल बॉडी में भर गई। विदाउट अ मोमेंट ऑफ हेजिटेशन शेरू आगे स्प्रैंग। उसने खुद को डायरेक्टली रोहन और उस मैसिव बेयर के बीच प्लेस कर दिया। वो बेयर से मच स्मॉलर था, लेकिन उसका स्पिरिट इनॉर्मस था। शेरू लाउडली और फियर्सली बार्क करने लगा। ये शार्प एंग्री बार्क्स थीं, जो वार्निंग और डिफाइंस से फुल थीं। वो डीपली ग्राउल किया, बेयर को अपने टीथ दिखाते हुआ। वो बैक एंड फोर्थ मूव कर रहा था, खुद को बिगर और मोर थ्रेटनिंग दिखाने की ट्राइंग कर रहा था। वो बेयर का सारा अटेंशन अपनी तरफ ड्रॉ करना चाहता था। बेयर शेरू के सडन और ब्रेव अटैक से सरप्राइज्ड था। इट पॉज्ड, उस स्मॉल डॉग को देखते हुए जिसने उसे चैलेंज करने की डेयर की थी। रोहन डिसबिलीफ और टेरर से देखता रहा। उसने अपने जेंटल शेरू को एक फियरलेस प्रोटेक्टर में ट्रांसफॉर्म होते देखा। शेरू उसे सेव करने के लिए अपनी ओन लाइफ रिस्क कर रहा था। शेरू पीछे नहीं हटा, डिड नॉट बैक डाउन। रोहन के लिए उसकी लॉयल्टी किसी भी फियर से स्ट्रॉन्गर थी। बेयर शेरू के परसिस्टेंट बार्किंग और चैलेंजेस से एंगर्ड होकर फाइनली आगे लंच किया। उसने अपने पावरफुल पॉ से शेरू पर स्वाइप किया। शेरू क्विक और एजाइल ब्लो को डॉज करने की ट्राई की, लेकिन बेयर टू बिग और टू स्ट्रॉन्ग था। उसका एक शार्प क्लॉ शेरू के साइड पर लग गया। शेरू पेन से यल्प किया, लेकिन उसने फाइटिंग स्टॉप नहीं की। उसने बेयर के लेग पर बाइट किया, उसे बैक पुश करने की ट्राइंग करते हुआ। शेरू को हर्ट देखकर रोहन फाइनली अपने फियर से ब्रेक फ्री हुआ। वो शेरू को अलोन फाइट नहीं करने दे सकता था। उसने वो एक्स ग्रैब की जो वो वुड कटिंग के लिए लाया था। वो लाउडली शाउट किया, बेयर को स्केयर करने की ट्राइंग करते हुआ। लीव हिम अलोन, गो अवे, वो येल्ड। उसकी वॉइस ट्रेम्बलिंग थी, लेकिन डिटरमिन्ड थी। उसने एक्स वेव की, होपिंग कि बेयर का ध्यान उसके इंजर्ड फ्रेंड से डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। फाइट फियर्स थी। शेरू डिस्पाइट हिज इंजरी स्नैप और बार्क करता रहा। रोहन शाउटिंग और नॉइज करता रहा। फाइनली जो एक इटर्निटी जैसा लगा, उसके बाद बेयर ने रिट्रीट करने का डिसाइड किया। शेरू ग्राउंड पर पड़ा था, सॉफ्टली विम्परिंग कर रहा था। जैसे ही बेयर डिसअपीयर्ड, रोहन शेरू के साइड में रश किया। अपने ब्रेव फ्रेंड को सो बैडली हर्ट देखकर उसका हार्ट एक कर रहा था। शेरू स्टिल पड़ा था, उसकी ब्रीदिंग शैलो थी। उसके साइड पर एक डीप वाउंड था और वो ब्लड लूज कर रहा था। टीयर्स रोहन के फेस से स्ट्रीम कर रहे थे। शेरू, माय ब्रेव शेरू, उसने विस्पर्ड, जेंटली उसका हेड स्ट्रोक करते हुआ। यू सेव्ड मी, नाउ आई हैव टू सेव यू। उसे पता था कि उसे फास्ट एक्ट करना होगा। रोहन ने केयरफुली अपनी ओन शर्ट से क्लॉथ का एक पीस स्टोर किया। उसने ब्लीडिंग स्टॉप करने के लिए उसे जेंटली शेरू के वाउंड पर प्रेस किया। देन अपनी ऑल हिज स्ट्रेंथ से उसने शेरू को अपनी आर्म्स में लिफ्ट किया। शेरू अब स्मॉल डॉग नहीं रहा था, लेकिन रोहन को उसका वेट फील नहीं हुआ। उसका ओनली थॉट शेरू को एज क्विकली एज पॉसिबल गांव बैक ले जाना था। वो फॉरेस्ट में रैन, उसका हार्ट फियर और होप से पाउंडिंग कर रहा था। जब रोहन विलेज पहुंचा तो उसने हेल्प के लिए शाउट किया। विलेजर्स अपने होम्स से रनिंग आउट आ। उन्होंने क्विकली रोहन की हेल्प की। समवन ने विलेज के उस काइंड ओल्ड मैन को कॉल किया जो एनिमल इंजरीज के बारे में जानता था। उसने शेरू के वाउंड को केयरफुली एग्जामिन किया। उसने उसे क्लीन किया और कुछ हर्बल मेडिसिन अप्लाई की। स्लोली, वेरी स्लोली शेरू बेटर होने लगा। फीवर डाउन हो गया। उसने थोड़ा वाटर पीना स्टार्ट किया, देन सम मिल्क। रोहन का हार्ट रिलीफ और जॉय से फिल हो गया। ओल्ड मैन की मेडिसिन और रोहन की कांस्टेंट केयर वर्क कर रही थी। शेरू की स्ट्रॉन्ग विल टू लिव और परहैप्स रोहन के लिए उसका लव उसे पेन से फाइट थ्रू करने में हेल्प कर रहा था। ईच स्मॉल इंप्रूवमेंट उनके लिए एक बिग विक्ट्री थी। रोहन ग्रेट डेडिकेशन से शेरू की लुक आफ्टर करता रहा। वो उसे अपने ओन हैंड से सॉफ्ट फूड फीड करता था। वो जेंटली उसका वाउंड एवरी डे क्लीन करता था। वो शेरू के साथ आवर्स तक सिट करता, जस्ट उसके लिए देर रहने के लिए। शेरू वीकली अपनी टेल वैग करता जब भी रोहन उससे स्पीक करता। उनका बॉन्ड ऑलरेडी सो स्ट्रॉन्ग इस डिफिकल्ट टाइम में इवन डीपर हो गया। वीक्स पास्ट और शेरू ने फुल रिकवरी की। उसका वाउंड हील हो गया और उसकी स्ट्रेंथ रिटर्न हो गई। सून वो अपने प्लेफुल सेल्फ में बैक था, तो परहैप्स अ लिटिल वाइजर। शेरू की ब्रेवरी ने सबको एक ब्यूटीफुल लेसन सिखाया। रोहन जानता था कि शेरू को पाकर वो वर्ल्ड का लकीएस्ट पर्सन है। शेरू जस्ट अ डॉग नहीं था,
वो अ फ्रेंड फॉरएवर था, एक ब्रेव हीरो जिसका लविंग हार्ट था।